हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 महान व्यक्तित्व। इसके पाठ 4 को देखेंगे। पाठ 4 का नाम है सत्यवादी हरिश्चंद्र। इसके पाठ के सारांश को देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं पाठ के सारांश को। महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। जो महाराजा हरिश्चंद्र थे क्या थे? सत्यवादी। सत्यवादी का मतलब होता है सच बोलने वाले, यानी कि महाराजा जो हरिश्चंद्र थे वो सच बोलने वाले व्यक्ति थे। इनका जन्म सतयुग में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। यानी जो इनकी पत्नी थी इनका नाम तारामती और पुत्र का क्या नाम था? रोहिताश्व था। एक बार राजा ने स्वप्न में अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिया। देखिए, जो राजा हरिश्चंद्र थे उन्होंने अपना सारा राज्य किसको दे दिया? विश्वामित्र को। सपने में इन्होंने दिया था दान में। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। देखिए, जब हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र को सपने में अपना सारा राज्य दान में दे दिया, तब उसके ठीक दूसरे दिन बाद कौन आए? जो महर्षि विश्वामित्र थे इनके दरबार में आए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दान की बात याद दिलाई और आते ही उन्होंने क्या किया? उनको स्वप्न में दान दिए वस्तु, यानी दान दिए थे क्या? तो अपना महल दान, यानी कि राज्य दान में दे दिए थे। पूरा राज्य ही दे दिए थे दान में कि तो सपने में उनको याद दिलाया। महाराज ने प्रसन्नता से सारा राज्य विश्वामित्र को दान दे दिया। यानी जो महाराजा थे वो प्रसन्नता से, यानी खुशी से दे दिया दान में। किसको? तो विश्वामित्र को। दान करने के बाद दक्षिणा दी जाती है। ये प्रथा थी कि दान करने के बाद क्या होता है? दक्षिणा दी जाती है। सारा राज्य तो वे दान कर चुके थे। तो जो राजा हरिश्चंद्र थे वे सारा राज्य दान कर चुके थे। अपना सब धन दौलत भी दान कर चुके थे। तो उनके पास कुछ भी दान में देने के लिए अब बचा नहीं था। अब दक्षिणा के लिए धन कहाँ से आए? हरिश्चंद्र जी ने सोचा। आगे देखते हैं। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अपने को बेचने का निश्चय किया। अब देखिए, दक्षिणा देने के लिए उन्होंने अपने को बेचने का निश्चय कर लिया। ये काशी की ओर चल पड़े। कौन? तो जो राजा हरिश्चंद्र थे वे। वहाँ जाकर इन्होंने अपने आप को बेचने की पूरी कोशिश की। वहाँ जाके, यानी काशी पे जाके उन्होंने क्या किया? अपने को बेचने का कोशिश किया। शाम को रानी तथा पुत्र को एक व्यक्ति ने मोल लिया, यानी कि एक व्यक्ति ने क्या किया? कीन लिया। तथा हरिश्चंद्र को शमशान के स्वामी ने ले लिया। यानी कि देखिए, इनकी पत्नी और बेटे को कोई दूसरा पैसा दे दिया, यानी खरीद लिया। और हरिश्चंद्र को शमशान के एक स्वामी ने क्या कर लिया? खरीद लिया। आगे देखते हैं। महाराज हरिश्चंद्र को शमशान की रखवाली का काम मिला। और तारामती कौन थी? तारामती तो महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी थी। तारामती को घर का चौका बर्तन करने का। एक दिन रोहिताश्व, यानी जो उनके पुत्र थे, किनके? तो महाराजा हरिश्चंद्र के जो पुत्र रोहिताश्व थे को एक सर्प ने डस लिया। जब वो खेल रहे थे तब उस सर्प ने डस लिया, यानी सांप ने उनको काट लिया। तारामती उसे लेकर रोते हुए शमशान जा पहुंची। यानी कि सांप डसने के बाद रोहितास से क्या हो गया? मर गया। और मरने के बाद वो तारामती, जो उनकी रोहितास की माता थी, वो उसको लेकर, यानी किसको? रोहितास को लेकर शमशान पहुंची। उसे पता नहीं था कि पति शमशान में है। और जो तारामती थी उनको पता नहीं था कि हरिश्चंद्र जी जो हैं वो भी शमशान में हैं। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। देखिए, जो तारामती थी उनकी सगी थी। तो क्या करते हैं लोग? सगी होने के कारण पैसे वैसे नहीं लेते हैं। लेकिन जो हरिश्चंद्र जी थे बहुत ईमानदार थे और सत्य बोलने वाले थे। उन्होंने क्या किया कि अपने मालिक को वो धोखा नहीं देते, यानी कि नहीं देना चाहा। वो देते ही नहीं, क्योंकि वो सत्यवादी थे और कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, ठगी भी नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने उनसे अपने पत्नी से ही कर, यानी पैसा मांगा। तारामती के पास
उस समय कुछ न था। देखिए जब पैसा मांगे उन्होंने तो तारामती जो उनकी पत्नी थी उनके पास कुछ नहीं था। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं बिना कर लिए तुम्हें यह मुर्दा नहीं जलाने दूंगा। शमशान में वो जो उनके पुत्र थे उनको जलाने का अनुमति उन्होंने नहीं दिया। ऐसा करना अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। ये किसने कहा? तो हरिश्चंद्र ने। लाचार होकर तारामती ने शमशान का कर चुकाने के लिए अपनी साड़ी फाड़ना शुरू कर दिया। देखिए जो तारामती थी वो लाचार हो गई। अब उनके पास पैसा नहीं था तो वो लाचार होकर क्या की कि साड़ी फाड़ना शुरू कर दी। उसी समय आकाश में घोर गर्जन हुआ। यानी उस समय आकाशवाणी होती थी, उसी को कहते हैं आकाश में घोर गर्जन हुआ। विश्वामित्र प्रकट हो गए, रोहिताश्व भी जीवित हो उठा। और विश्वामित्र क्या हो गए? प्रकट हो गए। और उसके बाद जो रोहिताश थे जिसको सांप ने काटा था वो जीवित हो गया। विश्वामित्र ने कहा, देखिए क्या कहा विश्वामित्र, हे राजा तुम धन्य हो, यह सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। तुम श्रेष्ठ, सत्यवादी और धार्मिक हो। देखिए विश्वामित्र जी बोले कि यह तुम्हारी क्या हो रही थी? परीक्षा हो रही थी। वास्तव में हरिश्चंद्र हमारे ऐसे पूर्वज हैं जिन पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व है। देखिए जो हरिश्चंद्र जी हैं उन पर प्रत्येक भारतवासी को क्या है? गर्व है। इस पाठ से शिक्षा मिला। क्या शिक्षा मिला? यही देखेंगे। सत्य बोलने का, धर्म और कर्तव्य निष्ठा से सभी कठिन कार्य सरल हो जाते हैं। यही इस पाठ से हमको क्या मिला? सीख मिला। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।